बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता वीडियोस में हमने नाउन और प्रोनाउन को देखा था। आज की इस वीडियो में हम प्रोनाउन की एक टाइप को डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी मुश्किल है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल है और अक्सर उस पर कंफ्यूजन होती है। जब हम बात करते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है। आज एग्जांपल के साथ उस टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो आज जिस टाइप को हम प्रोनाउन पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जी, पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब समझने की कोशिश ये करना है हमें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। मेरा ख्याल है कि अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोनाउन क्या होता है। हर वो वर्ड जो नाउन वर्ड को सेंटेंस में रिप्लेस करे वो प्रोनाउन है। मैं इन प्रोनाउंस को एक दफा आपकी याद दहानी के लिए साइड पे लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। दोबारा से प्रोनाउंस लिख रहा हूं, ही, शी, इट, माय, माइन, our, us, his, her, you, yours, they, them, their, this, that, these, those, myself, herself, hisself। ये फर्दर एक्सटेंशन है, इस पे माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिससेल्फ हम इस पे लेटर में बात करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोस्त पे बात होगी। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो हमने सीखे हैं कि जो रिप्लेस करते हैं नाउन्स को किसी भी सेंटेंस में। आज में हमने देखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है ये, पर्सन कह ले, पर्सनल कह ले, ठीक है जी। ये प्रोनाउंस पे आज बात करेंगे। इसे समझने के लिए गौर से जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। इसे समझने के लिए जो बुनियादी, इसे समझने के लिए इस एग्जाम्पल को बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो समझिए आपको तमाम पर्सन प्रोनाउंस समझ आ जाए। आपको ये समझ आ गई तो समझिए आपको तमाम पर्सन प्रोनाउंस की समझ आ जाएगी। फर्स्ट पर्सन कहते किसको हैं, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं और थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। कभी आपने मुशाहिदा किया हो, 2 अफराद के अंदर अगर गुफ्तगू हो रही है, मैं यहां पे एग्जांपल लिखता हूं। अगर आलिया गुफ्तगू कर रही है आमिना के साथ, अगर इस वक्त आलिया स्पीकिंग पोजीशन में है तो आलिया होगी हमारी फर्स्ट पर्सन। आमिना ऑन द अदर साइड इज जस्ट ओनली लिसनिंग द आलिया। अगर आमिना कुछ नहीं कर रही, खामोशी से सिर्फ आलिया को सुन रही है तो आमिना होगी हमारी सेकंड पर्सन। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन। यहां पर बात करने वाली आलिया, सुनने वाले आमीना। इतनी बात समझ आई। अब आलिया अपने मुताबिक बात कर रही है। आलिया कहती माय नेम इज आलिया,
उसने कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किया, यहां से जल्दी से तलाश कीजिएगा। उसने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है ये वाला माय। तो हम इसे फर्स्ट पर्सन की लिस्ट में डाल देते हैं। माय नेम इज आलिया, आई एम अ गर्ल। जी देखिए इस लिस्ट में आई है कहीं पे, ये हमारा रहा आई। आई को हम फर्स्ट पर्सन में डाल देते हैं। इट इज माय बैग, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन, इसे लिख दिया माइन। ठीक हो गया, आई, माय, माइन, ये कौन से हो गए सारे वर्ड्स, ये हो गए फर्स्ट पर्सन। अब आलिया बोल रही है, आमिना सुन रही है। आलिया ने आमिना को मुखातब करके कहा यू आर अ नाइस गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर अ नाइस गर्ल। किसने किसको कहा, आलिया ने आमिना से कहा कि यू आर अ नाइस गर्ल। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, यू। तो इसमें तलाश करते हैं हमारा यू कहां पर है, ये रहा। हम इसको ले आएंगे सेकंड लिस्ट में। सेकंड पर्सन क्या हो गया हमारा, यू। इज दिस योर्स बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है। आलिया ने आमिना को कहा इज दिस योर्स बुक। क्या लफ्ज बोला उसने कहा योर्स। तो यहां पे योर्स देखते हैं, ये रहा योर्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। अगर आमना अब उसे रिप्लाई करे, आलिया ने बातें कर ली, आमना ने लिसन कर लिया, अब ये लिसन करेगी और आमना बात करेगी। आमना विल स्पीक व्हाइल आलिया विल लिसन। अब आमना कहेगी यस दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है। अब इस सूरत में आमना क्या होगी, फर्स्ट पर्सन, आलिया क्या हो जाएगी, सेकंड पर्सन। कॉन्सेप्ट इज दिस, जो फर्द बात कर रहा है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन रहेगा। आपको ये भूल जाए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। आप अपने आप को अज्यूम करें, मैं बात कर रहा हूं तो आप अपने लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करोगे, माय, मी, आई। अब ये वर्ड्स अपने लिए इस्तेमाल करोगे तो आप हो फर्स्ट पर्सन के वर्ड्स हो गए माय, आई, माइन। और इस तरह सेकंड पर्सन यू एंड योर। यहां तक की सिचुएशन क्लियर। अब हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आलिया बात कर रही थी आमिना और आयशा के साथ, ठीक है। अब सिचुएशन ये बनी हमारे पास कि आलिया इज स्पीकर राइट नाउ एंड आमिना 1 एंड आयशा 2। These two girls are listeners. They both are listeners. अब ऐसी सूरत हाल में जब आलिया बोल रही है, आमिना और आयशा सुन रहे हैं, तो ये दोनों हमारे सेकंड पर्सन। गुफ्तगू के दरमियान में क्या हुआ, आयशा को कोई जरूरी काम था, तो आयशा कहती भाई मैं तो जा रही हूं, आप लोग करो बातें अपनी। आयशा यहां से निकली और यहां पर आ गई। आयशा को अब नहीं पता कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। आमना और आलिया क्या बातें कर रहे हैं, आयशा को नहीं पता, क्योंकि आयशा यहां से चल के यहां पर आ गई। अब आलिया कह रही है आमना से, आयशा इज अ नाइस गर्ल, शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लासरूम। शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लासरूम। अब उन्होंने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया आयशा के लिए, इन हर एब्सेंस शी। तो जरा तलाश करते हैं हम लोग, शी हमारे पास कहां पर है, ये इधर हमारे पास शी। इसे हम ले आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा फर्द जिसके मुतालिक आप गुफ्तगू कर रहे हो लेकिन वो आपकी गुफ्तगू के दरमियान मौजूद नहीं है, वो ना सुन रहा है ना आपको रिप्लाई दे रहा है, ठीक है जी। अब आयशा क्योंकि यहां पे नहीं है, वो सुन भी नहीं रही, रिप्लाई भी नहीं कर रही। जब ये इसके मुतालिक बात करेंगे, आयशा के मुतालिक कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शी।
Oh my God, she has forgotten her book. This is her book and she has forgotten it. कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने आयशा के लिए? हर। तो हर यहां पे हम तलाश करते हैं, ये रहा हमारे पास, ये है हमारे पास वर्ड हर। तो हर को हम लिख देते हैं यहां पर सेकंड पर्सन। यहां तक सिचुएशन क्लियर हुई? हमने यहां तक अभी तक पर्सनल प्रोनाउंस देखे। फर्स्ट पर्सन वो जो कि सुन रहा है, सॉरी बोल रहा है। सेकंड पर्सन वो जो कि सुन रहा है। थर्ड पर्सन वो जिसके मुत्तल्लिक बात की जा रही है लेकिन वो यहां पर नहीं है। आप उसके मुत्तल्लिक जब भी बात करोगे आप उसके लिए वर्ड वो इस्तेमाल करोगे। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने मिला, मैंने उससे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। आप उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करोगे उर्दू में। जबकि इंग्लिश में आप अगर तो फेमिनिन है, फीमेल है तो शी है तो साथ में उसके पोजेशन में हर। अगर मेल है तो आप उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे। एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। अब आलिया आमिना को कह रही है कि अली इज Aisha's brother. Ali is Aisha's brother and he is very nice boy. उसने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया अली के लिए? अली को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने ही। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? ही। हम यहां से ही तलाश करते हैं, कहां पर? ये रहा हमारा वर्ड ही। हम ही को कहां पर लिखेंगे? ऑब्वियसली थर्ड पर्सन में, क्योंकि अली अब यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके मतलब को बात कर रहे हैं। उसने कहा, आर्य ने कहा, अली इज अ नाइस बॉय, ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लासरूम, दिस इज हिज पेंसिल, दिस इज हिज पेंसिल। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया उसकी पोजेशन के लिए उन्होंने? हिज का। तो यहां पे देखते हैं हिज कहां पर है? ये रहा हमारे पास वर्ड हिज। तो हम इसे भी यहां पे लिख देंगे, कहां पे? थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन हमारे पास क्या हो गए? शी, हर, ही, हिज। इसी तरह से कोई ऐसा फर्द, कोई फर्नीचर है, कोई एनिमल है जिसके मतलब बात की जा रही है, तो वो क्योंकि रिप्लाई नहीं करता, वो है इट। इसको भी हम कहते हैं, ये भी थर्ड पर्सन है। ये थोड़े जी हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में से रब करके जरा क्लियरली लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू रब एंड राइट क्लियरली ओवर हियर। हमने देखा कि हमारे पास सेकंड पर्सन में आया यू एंड योर्स। यहां पर हमारे पास आ गया माय, आई और माय। ये जो हमने जितने भी पर्सन प्रोनाउंस लिखे हैं ये सारे हमारे सिंगुलर हैं, वाहिद हैं। अब इसके अगर हम प्लूरल्स के ऊपर बात करेंगे तो प्लूरल्स इसके वही होंगे, रूल वही रहेगा प्लूरल्स के लिए भी। अब उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करें। अगर दो अफराद हैं, अली प्लस तारिक, अब ये कितने लोग हो गए? हमारे पास ये दो एंटिटीज हैं, दो अफराद हैं। अब ये दो किसी जगह पे गए, उन्होंने अपनी बात कही किसी सीनियर फर्द को, उनमें से सिर्फ एक ने किसी ने बात कर कहा हम दोनों आए हैं, we both are here। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने इस्तेमाल किया we। वो लिख रहा है लेकिन बात दोनों के मुताल्लिक कर रहा है। तो यहां पे देखते हैं कहीं पे we है हमारे पास, जी हमारे पास है वर्ड we हमें मिल गया। दिस इज, ये अली कह रहा है दिस इज आवर मार्कर, दिस इज आवर मीन्स दोनों का, एक का नहीं, फॉर बोथ। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने? आवर। तो प्लूरल में आ गया आवर। इसी तरह से वो कहते हैं प्लीज टेल अस anything which you know about us, please tell us anything which you know about us। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने?
यहां पर है ये वर्ड अस, ये हो गया हमारे यहां पर प्लूरल, माय, आई, माइन, वी, आवर, अस। ये हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर में प्लूरल में सेम रहेगा, यू एंड योर्स की तरफ जाएंगे। जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में तो हमारे पास जो रिमेनिंग है, अब इन दोनों के मुतालिक ये बात करके चले गए। उस सीनियर पर्सन ने, एक फर्द था वहां पर बैठा हुआ अकरम, उस सीनियर पर्सन ने अकरम को कहा, अली और तारिक जो अभी यहां पर मुझसे बात कर रहे थे, दे बोथ आर वेरी जेंटल पीपल, दे बोथ आर वेरी जेंटल पीपल। जब ये दोनों चले गए तो ये कैटेगरी में आ गए थर्ड की। उनके मुतालिक जब बात कही गई तो बात की दे, क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ, दे। तो दे कहां पर है हमारे पास, जल्दी जल्दी से, यस। तो कहता है अकरम से उसने कहा कि दे बोथ आर वेरी जेंटल पीपल, आई लाइक देम, आई लाइक देम, देम मीन्स अली एंड तारिक। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया गया उनके लिए, देम। तो यहां पे देम देखते हैं, फिर उसने कहा आई ऑलवेज एप्रिशिएट देयर वर्क, आई ऑलवेज एप्रिशिएट देयर मीन्स अली एंड तारिक। क्या कहा उसने, आई ऑलवेज एप्रिशिएट देयर वर्क। तो कौन सा वर्ड यहां से आ गया, ये देयर। तो ये है ये हमारे आज के पर्सन प्रोनाउंस। हमने सिंगुलर में देखा, हमने प्लूरल्स में देखा। अब जो हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउंस बच गए, माइन, हम ये देखिएगा माइन हम यहाँ पर लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसे सर्कल नहीं किया था। अब हमारे पास जो बच गए हैं दिस, डैट, दीज, दोज, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, फिर आ जाएगा इसी तरह इट्स सेल्फ। ये प्रोनाउन की एक अलग से कैटेगरी है, हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम बात कर रहे थे पर्सन प्रोनाउंस की। मैं दोहरा देता हूं दोबारा से, आई एम गोइंग टू रिपीट माय ऑल द लेक्चर इन अ मिनट। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो फर्द जो गुफ्तगू कर रहा है, अपने मतलब जब वो बताएगा और जो वर्ड इस्तेमाल अपने लिए वो करेगा, तो वो ये है माय, आई, माइन, वी, आवर, अस। ये वो वर्ड है जो फर्स्ट है, जो उसकी बात को सुन रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जस्ट लिसन कर रहा और सामने मौजूद है, उसके लिए यू एंड योर्स के वर्ड इस्तेमाल करेगा। तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, आप मुझे मिले, आप मुझे मिले। जबकि वो फर्द जिसके मुतालिक वो बात कर रहे हैं लेकिन उस गुफ्तगू में नहीं है और ना ही रिप्लाई दे रहा है, तो उसके मुतालिक कौन से वर्ड इस्तेमाल करेंगे, शी अगर फेमिनिन है, हर उसकी पोजेशन के लिए, ही अगर मेल है, हिज उसकी पोजेशन के लिए, इट अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अगर दे, देम एंड देयर। ये जो हमारे पर्सन प्रोनाउंस हैं। होपफुली इस तरीके के साथ अगर आप प्रोनाउंस को स्टडी करोगे, अगर आप इन्हें देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, आई एम वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक दैट कि ये आप दोबारा आपको भूलेंगे नहीं। आपको एक काम करना है, अपनी बुक में से जितने प्रोनाउंस हैं पर्सन प्रोनाउंस, आप सेंटेंस के अंदर उन्हें अंडरलाइन करके एक लिस्ट डाउन करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको अपने बुक के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज से कितने प्रोनाउंस मिले हैं। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।